मयूरी और समर की मासूम सी मोहब्बत शुरू हो जाती है, लेकिन आने वाले खतरे से बेखबर है दोनों। आभा उन दोनों प्रेमियों की मिलने में हमेशा मदद करती रहती है, लेकिन दिल ही दिल में खुद भी समर को चाहने लगी है। उसकी चाहत अब जुनून में बदलती जा रही है। वो अब किसी भी कीमत पर नील को पाना चाहती है। एक दिन वो अपने दिल की बात अपने बाबा को बता देती है और कहती है कि बाबा, मैं समर के बिना नहीं जी सकती। यह कहकर वो रोने लगती है। तब भैरवानंद उसे कहता है, मेरी बेटे को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब भैरवानंद उसे कहता है, मेरी बेटी को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। यह कहकर वो एक भस्म देता है और कहता है, इसे हर रोज़ मयूरी को दूध में डालकर पिलाओ। कुछ ही दिनों में वो मर जाएगी और तुम दिलासा देने के बहाने समर के करीब आ जाना। अब आभा उस भस्म को पाकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर मयूरी के पास आ जाती है। अब आभा किसी न किसी तरह हर दिन वो भस्म मयूरी को देने लगती है। उस भस्म के काले जादू के प्रभाव से मयूरी धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मरने वाली हो। सभी को उसकी चिंता सताने लगती है, लेकिन एक दिन समर अपने कुल गुरु जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो ध्यान करते हैं और बताते हैं यह सब उसकी परम मित्र के पिता का किया हुआ है। इस तरह वो उनके काले जादू के बारे में बता देते हैं। समर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मयूरी जी की सबसे खास दोस्त है। गुरुजी कहते हैं, मैंने ध्यान लगाकर जो देखा है वो बता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है या नहीं। यह कहकर वो उसे एक जल देते हैं और कहते हैं, इसे मयूरी को पिला दो, उसके पश्चात वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब समर भी जल लेकर चला जाता है और मौका देखकर चुपके से उसे पिला देता है। उसके कुछ समय पश्चात ही मयूरी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब समर आभा को कहता है, मुझे पास वाले जंगल में आकर मिलो, कुछ बात करनी है। आभा भी समर से बात करने जंगल पहुंच जाती है और पूछती है, बोलो क्या बात करना चाहते हो। समर कहता है, तुमने मयूरी के साथ ऐसा क्यों किया। आभा समर से पूछती है, क्यों, मैंने क्या किया ऐसा। अब समर उसे कहता है, देखो मुझे सब पता चल गया है, तुमने ही मयूरी पर काला जादू किया है। अब समर उसे कहता है, देखो मुझे ये सब पता चल गया है कि तुमने ही मयूरी पर काला जादू किया था। अब अगर मैं ये बात मयूरी और उसके भाइयों को बता दूं तो सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आभा कहती है, मुझे माफ़ कर दो समर, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसलिए नादानी में सब कर बैठी। अब समर कहता है, लेकिन तुम जानती हो मैं सिर्फ मयूरी से प्यार करता हूँ, तुम्हें तो मैंने इस नज़र से कभी देखा भी नहीं। अब आभा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मयूरी से प्यार करते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। समर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, साफ साफ बताओ। अब आभा उसे फल वाली सारी बात बता देती है और कहती है, मेरे पिता के दिए हुए फल को खाने के बाद तुम ही मयूरी को चाहने लगी। अब समर यह बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक फल ने मेरे मन में मयूरी के लिए जगह बना दी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो वो गलत है सोचती हो, क्योंकि मैं पहले से ही मयूरी से प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये काला जादू प्यार नहीं करवा सकता ज़बरदस्ती। अब आभा कहती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो, अब से तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। अब समर भी उसे माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है आभा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम भी सारी बात भूलकर अपनी दोस्ती निभाओ मयूरी से, वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। अब आभा भी वहाँ से चली जाती है और समर भी उस बात को भूल जाता है, लेकिन आभा समर को बिल्कुल नहीं भूली थी। वो तो केवल कुछ समय के लिए शांत हुई थी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, सिर्फ समर को पाना और मयूरी को रास्ते से हटाना। इसके लिए वो पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। एक दिन मयूरी और समर दोनों एक बगीचे में बैठे हुए थे, तभी उन्हें वहाँ मयूरी की माँ देख लेती है। वो मयूरी से कहती है, मयूरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो घर के ही नौकर को ऐसे चोरों की तरह मिलने आई हो। मयूरी अचानक से अपनी माँ को देखकर डर जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, माँ मैं समर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी माँ ये बात सुनकर और भी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम भूल गई
कि तुम जिस राजघराने से ताल्लुकात रखती हो? नहीं माँ, मुझे सब याद है, लेकिन ये दिल तो मानता तो नहीं है। मैं क्या करूँ बताओ।